अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात आज हम करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जिस तरीके से डिक्टेटरशिप्स चलती रही हैं वो सभी के सामने है। कई बार ये कहा गया कि नहीं जी सिविलियन गवर्नमेंट है, अब चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो की कह लीजिए, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ या बीच में आने वाली कई जो केयर टेकर गवर्नमेंट से सबकी सब मिलिट्री की ही लाई हुई थी। मिलिट्री ने ही उनको सेलेक्ट किया और मिलिट्री ने ही उनको पावर में बिठाया और जब चाहा वहां से हटा दिया गया। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो खुलखुलाकर एक तरह से इक्तदार पे या पाकिस्तान के तख्त के ऊपर बैठे और कब्जा किया, जिसमें अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम जो है वो तो सभी जानते हैं। लेकिन उससे हटकर भी जब जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तब भी यहाँ पर एक तरह से जो होल्ड था वो मिलिट्री का ही रहा। और चाहे वो इमरान खान हो जिनको कहा जाता था कि जी ये तो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो इसी तरीके से क्या उस वक्त पुराने जमाने में यानी कह लीजिए कि जो ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जमाना था, क्या उनको कोई वोट के जरिए वो आए थे? नहीं, वो वोट के जरिए नहीं आए थे और इसीलिए बांग्लादेश बना, क्योंकि उस वक्त जो है उधर शेख मुजीब जो थे वो उन्होंने इलेक्शन जीता था, उनकी मर्जी चलनी थी। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि नहीं जी ये कैसे आ जाएंगे। और इसी तरीके से जब नवाज शरीफ का मैंडेट था तो इमरान खान, और इमरान खान का था तो शहबाज शरीफ, और इसी तरीके से बेनजीर और बाकी लोग आते जाते रहे पाकिस्तान में। इस वक्त भी बार बार यही इशारा दिया जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो सदारती निजाम लाया जाएगा, यानी कि उनके यानी कि जो गवर्नमेंट और मिलिट्री के बड़े लाडले हैं मोहसिन नकवी साहब जी, जिनको के ना सिर्फ ये कि होम मिनिस्टर बना रखा है बल्कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जी हो सकता है कि ये फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाए। उन्होंने आज ही कुछ मीडिया से बात की है और उसमें उनका ये कहना है कि नहीं जी मेरा तो ऐसे कोई इरादा नहीं है, मैं तो बिल्कुल जो है फॉरेन मिनिस्टर बनने की तरफ नहीं जा रहा। तो भाई ये लोग तो शुरू में ऐसे इनकार ही किया करते हैं, इन्होंने कब कोई बात खुल्लम खुल्ला कही है? तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब का एक क्लिप सुन लेते हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं पाकिस्तान में चलने वाला सिस्टम फेल हो चुका है। 10 साल भी अगर यही सिस्टम चलता रहा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना। इस पूरे निजाम को, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। यानी कि मोहसिन नकवी साहब खुल्लम खुल्ला इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसको लपेट के और साइड में फेंक दिया जाए, और यहाँ पर सदर बनने के लिए बिल्कुल तैयार फील्ड मार्शल साहब की कई बार बात हो चुकी है कि वो हो सकता है कि उनको जो है वो सदर बना दिया जाए, और शायद इसीलिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और इन तमाम लोगों की हाँ में हाँ जो है वो मिलाई जा रही है। बहरहाल मोहसिन नकवी का क्लिप देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। सारा कुछ करेंगे। इस्लामाबाद एक बड़ा मसरूफ शहर है जहाँ पे हजारों किस्म की चीजें चल रही होती हैं। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम समझते हैं हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। नया सिस्टम, नए लोग, नया एक तरह से नई टीम की बात की जा रही है। ये उस वक्त भी की गई थी जब इमरान खान को लाया जा रहा था, जब इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था तब भी यही कहा जा रहा था कि ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज तो अब चलने वाली है नहीं, इनसे तो लोग जो है वो तंग आ गए। इमरान खान को लाया गया, लेकिन इमरान खान ने आने के बाद अपनी मर्जी चलाई। उनको लगा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो ये लोग कौन होते हैं मुझे डिक्टेशन देने वाले। और उसी वक्त इमरान खान का बुरा वक्त शुरू हो गया और उसके साथ ही इन्होंने कहा भाई जैसे ही कोई अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या इमरान खान हो या उनके बाद आने वाले या बीच में जो जितने भी लोग आए, अगर उनमें से किसी ने भी किसी वक्त अपने आप को सच में प्राइम मिनिस्टर मानना शुरू कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे डिक्टेशन देने के लिए मुझे जीएचक्यू नहीं जाना या जीएचक्यू वाले मुझे कुछ नहीं बोल सकते, इसके साथ ही उनको जो है उठाकर बाहर फेंका गया। हर तरह से नए नए तरीके आजमाए गए, कभी कुछ किया गया कभी कुछ किया गया, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान को बहुत सारे केसेस बना के अंदर कर दिया गया है। अब मोहसिन नकवी साहब एक बार फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं कि जी पुराना सिस्टम नहीं चलना, पुराने लोग नहीं चलने, नई टीम को आना चाहिए। तो नई पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने कौन सी बनाई है, कौन सा इनके जहन में, किसको ला रहे हैं? तो ये जी सदारती निजाम की भी बार बार बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी जो इस वक्त के फील्ड मार्शल हैं इन्हीं को तरक्की देकर और इन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और इस तरह से ये जितने मिनिस्ट्री वाले बैठे
یہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, ان کو لپیٹ دیا جائے گا, اور اس کے بعد وہی ہوگا جیسے ضیاء الحق نے چلایا تھا یا پھر جنرل پرویز مشرف نے. اب یہ بات تو کافی عرصے سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے تھے, میرے خیال ہے 2-3 سال تو ہو گئے, لیکن کس قسم کا کوئی سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بار بار کبھی کہتے ہیں بیوروکریٹس لائیں گے, کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس لائیں گے, اور اسی قسم کی باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ 2-4 ٹیکنوکریٹس کو, کچھ ٹیکنوکریٹس وغیرہ کو ملا جلا کر, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈبے میں ڈال کے مسالہ جیسے ہلایا جاتا ہے وہ کر کے, اور پھر یہ کوئی نیا سسٹم لانے کی بات محسن نقوی کر رہے ہیں. سسٹم میں کچھ نہیں ہوا ہے محسن نقوی صاحب. آپ لوگوں نے جو بیڑا غرق کنٹری کا کر کے رکھا ہے نا, جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو کوئی فورن منسٹر بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. آپ کی طرف سے بھی فورن منسٹر بننے کی بھی افواہیں چل رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب صدر بن جائیں گے تو آپ کو شاید پرائم منسٹر بنا دیں گے. تو بہرحال آپ لوگوں کے جو ارمان ہیں جس کے آپ لوگ یقیناً قابل نہیں ہیں, اور وہ آپ زور زبردستی دھونس اور ڈرا دھمکا کے ہی ہو سکتے ہیں, تو شاید وہی ہونے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ان کی بات آگے سن لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں, ہمیں انصاف مل جائے, ہمیں میرٹ مل جائے, ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں, اور ہمیں اگر کہیں سرکاری پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. جائز طریقے سے ہر چیز کیسے ملے گی؟ جائز طریقے سے ہر چیز اگر آپ نے دینی ہے تو آپ اس سسٹم میں بھی دے سکتے ہیں. یہ جتنے آپ نے ریٹائرڈ فوجی اٹھا کر آپ نے کبھی کسی کو امبیسڈر بنا دیا ہے, کبھی آپ نے پی ٹی وی میں بٹھا دیا ہے, کبھی اسٹیل مل کا چیئرمین لگا دیا, وہ اسٹیل مل جو سالوں سال سے بند پڑی ہے لیکن چیئرمین صاحب ہیں ریٹائرڈ فوجی, وہ لاکھوں کی سیلری لے رہے ہیں. آپ سب سے پہلے صفایا تو اپنے اندر سے کیجئے نا. وہ جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ جی اوپر کا لیول پہ اگر صفائی ہوگی تو نیچے اپنے آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں پر لوگوں کو یہ بتانے سے کہ جی یہاں تو بڑی کرپشن ہے, یہاں تو سب کچھ گڑبڑ ہے, تو یہ کرپشن کر کون رہا ہے؟ اور جو یہاں پہ اس وقت بات کرتے ہیں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں, چاہے وہ مریم نواز یا کوئی بھی پی ایم ایل این کا, وہ کہتے ہیں جی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے. تو دھاندلی کی کس نے؟ جو بھی الیکشن ہوئے, یہ فارم 47 کی جو بات کی جاتی ہے, جی فارم 47 کی یہ ساری کی ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جو یہ بات کی جاتی ہے, تو یہ فارم 47 کا جو گھپلا تھا وہ کیا کس نے تھا؟ تو ظاہر ہے میرے جیسے عام سٹیزنز نے تو کیا نہیں تھا, نہ ہی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا تھا. ان کی کہاں اتنی مجال, اتنی جرت, پاور میں کون ہے جو یہ سب کر سکتا ہے؟ کیا محسن نقوی بتائیں گے؟ کیونکہ محسن نقوی تو انہی لوگوں کے لاڈلے, انہی کے سب بڑے پیارے ہیں یہ, جن کے بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں, اس کو کاکروچ کہیں, اس کو جو مرضی چیز کہیں, لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا, یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور ان کی پاکستان میں جو نئی جنریشن ہے, جو جن زی پاکستان کی ہے, اس کو بھی باہر نکلنا پڑے گا, اس کو بھی اپنے رائٹس کے لیے بات کرنی پڑے گی. اور یہ لوگ تبھی سدھرنے والے ہیں, ورنہ ان کا کیا یہ بھاشن دیں گے اس کے بعد کہیں گے سارا سسٹم لپیٹ دو, فلانے کو صدر بنا دو, مجھے پرائم منسٹر بنا دو, کسی کو کیا بنا دو, یہ یہی کرتے رہیں گے. یہ میوزیکل چیئر ہے پاکستان کا جو سسٹم ہے, وہ ایک میوزیکل چیئر ہے. آپ ادھر سے ادھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کر لیجئے, کبھی پی ایم ایل این کو کر لیجئے, پھر وہ سارا لپیٹ کے پھر دوبارہ ملٹری کا رول لے آئیے, یہاں پر پھر ڈکٹیٹرشپ چلے گی. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کو ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے, یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے, تو یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ابھی اس وقت بھی سوشل میڈیا کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور یہی بات کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ دیکھا جائے گا, سوشل میڈیا پر کام نہیں کرنے دیا جائے گا, اور نیوز نہیں آنے دی جائے گی. کیونکہ جو کچھ یہ کشمیر میں قتل و غارت کر رہے ہیں, جو کشمیر میں انہوں نے حالت کر رکھی ہے, وہ ان کا مین اسٹریم میڈیا تو نہیں دکھا رہا. وہ تو دکھا رہا ہے جی کویت کا فورن منسٹر آ گیا, تو قطر کا آ گیا, تو سعودیہ نے ہمارے پیسے کا ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دے دینا. یہ تو یہ والی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ کشمیر میں انہوں نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا. کئی لوگ کہہ رہے جی 40 لوگوں کو مار دیا ہے, کوئی کہہ رہا 20 کو مار دیا ہے, کوئی 10 بتا رہا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے. لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الیکشن ختم ہوں گے, اس کے ساتھ ہی سب ٹھنڈا ہو جائے گا, سارے لوگ اپنے اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے, اور یہ لوگوں کو بٹھا دیں گے. لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں جی اتنے لوگ مارے گئے کشمیر میں بھی ریسنٹلی, جو
फायरिंग हुई है, लोगों की जाने गई है, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं जी, पाकिस्तान की स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वालों को कोई फर्क पड़ता है, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना ही किसी को भी जो पार्लियामेंट के अंदर है या जिसको उन लोगों को जो कि पार्लियामेंट में लोगों को लेकर आए, उनमें से किसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आप 40 कह रहे हैं, 30 कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 140 लोग भी अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने मार डाले, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये कितने स्ट्रांग लोग हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ना वहां से डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैसे चल रही है, ना कोई और कुछ कहेगा। पाकिस्तान में कितने ही बार जो है वो माइनॉरिटी जो है उसको कैसे कैसे तंग किया गया, कैसे कैसे मारा गया, कैसे कैसे कभी मंदिर तोड़े, कभी गुरुद्वारे तोड़े, कभी चर्च जला दिए, 20-20 चर्च एक साथ जला के खाक कर दिए। क्या कोई बोला? पूरी दुनिया में से किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली, सब चुपचाप बैठे रहे ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इसीलिए ये लोग जो हैं ये बड़े बड़े जो जैसे कहते हैं ना अजदहे बनते चले गए। ये बिल्कुल किसी बहुत खतरनाक जानवर जो होता है ना, जो बढ़ता चला जाता है, जिसको कोई कुछ कह नहीं सकता, ये सिस्टम वैसा हो चुका है। ये किसी को भी मार देंगे, किसी को भी जेल में बंद कर देंगे, किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, किसी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल देंगे, किसी के उठा के ले जाएंगे, किसी को गोली मार दे, कुछ भी कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसीलिए ये करते चले जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई इनकी बादशाहत है, इनका जो दिल करेगा ये करेंगे, इनको कोई पूछने वाला थोड़ी। भारत का क्या है जी, भारत का मीडिया थोड़ा सा कश्मीर पे हाय 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 करके बैठ जाएगा, उससे ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, एक दिन 2 दिन के शोज होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनकी बादशाहत चलती रहनी चाहिए और वो चलती रहती है। अब मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा और सुन ही लेते हैं। ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो आपसे कुछ और नहीं। मेरिट पे जॉब चाहिए? क्या आपने प्राइम मिनिस्टर मेरिट पे बना रखा है? क्या आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जिनको वैसे कहना तो नहीं चाहिए, हर एज में सबकी यही हालत हो जाती है, लेकिन जो एक रूम से दूसरे रूम तक जाने में जिनको आधा घंटा लगता है, क्या वो मेरिट पर आए हैं? आसिफ अली जरदारी साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब मेरिट पर आए हैं? क्या बाकी लोग या खुद मोहसिन नकवी क्या मेरिट पर आए हैं? मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ABCD भी पता है कि उन्होंने जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने बैठे हैं, साथ साथ वो होम मिनिस्टर भी है। तो क्या ये खुद मेरिट पर है? अपने आप का पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। जो हमारा मीडिया है, मीडिया में जो लोग बैठे हुए जो वाह वाह करते हैं गवर्नमेंट की और उसका गवर्नमेंट लाने वालों की, उनको शोज भी दे दिए जाते हैं, उनको वहां पे लाखों की तनख्वाहें भी मिलती है। क्या वो सब मेरिट पर है? और अगर जैसे ही कोई थोड़ी बहुत बात करने लगता है या किसी को समझे थोड़ी शर्म आ जाती है और वो सच बोलने लगता है, आप उसको उठाकर ऑफ एयर कर देते हैं या कह देते हैं जाओ टाटा बाय बाय, यूट्यूब पे कुछ करना है तो कर लो वरना भाड़ में जाओ। इसलिए कि आपके ख्याल से यूट्यूब कोई देख वेख रहा नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास ना तो पैसा है कि वो बार बार डाटा वाटा लेते फिरे। तो आपका ख्याल से बाकी दुनिया देखी तो देखे, पाकिस्तान वाले जो है उनका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमारे यहाँ वहां इंडिया में कॉकरोच पार्टी बाहर आ गई और उन्होंने उधम मचा दिया, या जो भी थे वहां पे जेंजी थे वो बाहर आए। पाकिस्तान के जेंजी बाहर नहीं आते, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल रोड पे नहीं आते। जो थोड़े बहुत आते हैं जैसे कश्मीर में या बलूचिस्तान में, उनका ये जो हाल कर देते हैं। या जो इमरान खान के सपोर्टर्स आए उनके साथ जो कुछ इन्होंने किया वो दुनिया ने देखा। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से बाहर निकलेगा या इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट होगा। जो कश्मीर के लोग हैं वो तो खैर अलग ही तरह के लोग हैं कि वो थोड़ा बाहर आ गए, लेकिन उनकी खबर को भी इन्होंने आने नहीं दिया। हर तरह से इंटरनेट वहां बंद है, मोबाइल सर्विसेज वहां बंद है, लोगों को जाने ये नहीं दे रहे, चाहे वो सेनेटर मुश्ताक हो चाहे जर्नलिस्ट हो हमारे साथी, उन्होंने जाके रिपोर्टिंग की कोशिश की, उनको भी वापस भेज दिया गया और इन्होंने वहां दाखिल नहीं होने दिया। ये तो हाल है यहाँ पे। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि जी ये सिस्टम जो है ना ये तो बस गया और अब इसके बजाय जो है दूसरा सिस्टम लाया जाए। नहीं, दूसरा सिस्टम आप समझ रहे हैं, बहुत दिन से दूसरे सिस्टम की बात हो रही है कि जी टेक्नोक्रेट लाएंगे। अब ये टेक्नोक्रेट क्या होता है? ये वैसे ही होता है जैसे छुआरा जो होता है ना, जैसे खजूर जब पड़ी पड़ी सड़ जाती है तो वो छुआरा बन जाती है। तो इसी तरीके से ये ब्यूरोक्रेट जब पड़े पड़े सड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा सीनियर हो जाते हैं तो शायद ये टेक्नोक्रेट हो जाते हैं। मुझे तो यही समझ आती है, लेकिन खैर मोहसिन नकवी को सुन लेते हैं। नहीं मांग रहे, वो आपसे कोई टैबलेट या 2-4 हजार रुपया महीना नहीं मांग रहे, वो 2-4 हजार डॉलर महीना कमा सकते हैं, सिर्फ आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें। और उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं फिर कहूंगा हमें अपनी चीजें ठीक करनी है। जहां तक रही
फेडरल निज़ाम की बात मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ. आप हर बंदा जो इस हॉल में बैठा हुआ है वो अपना घर चलाता है. कौन सा घर है जो पहले दिन महीने का जब शुरू होता है तो वो कई लाख रुपया मकरूज हो और उसके बाद उसको कहें कि आप घर चला लो? वो घर चल ही नहीं सकता. तो ये जो मकरूज हुए हैं, ये जो कर्जे लिए हैं, वो क्या आम पब्लिक ने लिए? ये कर्जे तो इन्हीं मिनिस्टर्स ने और इन्हीं को लाने वालों ने लिए हैं, और बार बार जाके सारी दुनिया से ये भीख मांगते रहते हैं. बार बार कहते हैं कि जी कभी सऊदी अरब से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी आईएमएफ से, और कभी किसी के आगे ये जो पहुंच जाते हैं अपना कटोरा लेकर. तो उससे क्या ये आम पब्लिक देखिए, जाहिर है कि आम पब्लिक की गलती तो नहीं है, ये तो सब इनका किया धरा है. और उसके बाद ये आम पब्लिक के सर को बता रहे कि जी कटोरा लेके जाएंगे, या जी अगर इस तरह से घर नहीं चलेगा, अगर बार बार उधार मांगेंगे, ये करेंगे. तो भाई उधार मांग कौन रहा है? आप ही तो उधार मांग रहे हैं, कोई पब्लिक थोड़ी उधार मांग रही है. लेकिन नहीं, अपनी बातें करते हुए इनको ख्याल भी नहीं आता कि ये कह क्या रहे हैं. 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे. इसने ऐसे का ऐसा रहना है. अब मुझे कोई ये बताए कि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि 10 साल भी बाद भी आपने यहीं रहना है, यही मसाइल रहने हैं, ऐसे कैसे ही रहना है. इस पे तालियां कौन बजा रहा है? ये ताली बजाने वाली मतलब बात की है मोहसिन नकवी ने, कि जिसके लिए वो सामने जितने बैठे हुए वो तालियां बजा रहे हैं. मुझे तो ये समझ नहीं आती हमारी पब्लिक की है. या अगर सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि ये कोई जर्नलिस्ट वगैरह से बात करे, तो भाई ये कौन से जर्नलिस्ट हैं? जरा इनकी तरफ भी कैमरा घुमा देना था, जरा मैं देखूं तो सही कि मोहसिन नकवी की इस बात पर कि हालात खराब से खराब होते जाएंगे, इसी तरह रहेंगे और 10 साल बाद भी यही रहेगा, इसके ऊपर तालियां नहीं, इसके ऊपर तो सर पीटना चाहिए था. इस पे तालियां नहीं बजनी चाहिए थी, इस पे सर पीटना चाहिए था और कहना चाहिए था तो सर इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप जब से आए हैं आपने कौन सा कारनामा किया, और क्यों ये आपके जो चहीते हैं और रावलपिंडी वाले ये इस तरह के लोगों को लेकर आते हैं? तो पहली बात तो ये कि वो उनको लाने की जरूरत क्या है भाई? वो अपना काम करें जो सिक्योरिटी का है. क्यों पॉलिटिक्स के अंदर घुसते हैं? और उसके बाद पाकिस्तान की इन्होंने इंड से इंड बजा दी, हर जगह जा रहे हैं. कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी सऊदीया. कोई काम प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं कर सकते. बताइए, तो ऐसा ही हो गया ना जैसे लड़कियां वो होती हैं जब छोटी होती हैं बच्चियां और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो कहीं भी जाएं तो वो अपनी मदर को साथ लेके जाती हैं कि मम्मी आप भी चले, मुझे बड़ा डर लग रहा है. तो ये प्राइम मिनिस्टर भी हमारे कुछ इसी तरीके से जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो अपने साथ जो है वो फील्ड मार्शल साहब को भी ले जाएंगे, सर आप भी चलिए, पता नहीं क्या हो, किस तरह के लोग, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है. इस किस्म की हरकतें करेंगे. और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं 10 साल भी अगर आपने यही सिस्टम रखा तो यही हाल रहेगा. तो सीधे सीधे बोल दीजिए ना भाई, ये सिस्टम हमें लपेटना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आगे के हमारे पास कोई पोस्ट रही नहीं है. और अब हमने जो है फील्ड मार्शल साहब को सदर भी बनाना है. उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सदर बनना चाहता हूँ, तो एक बार उनको सदर बना के भी देख लेते हैं. क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है. आप माने ना माने, आप अच्छा, वो कह रहे सिस्टम कोलैप्स कर गया, माने या ना माने, वो सामने जितने डफर बैठे हुए वो फिर तालियां बजा रहे. मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तालियां क्यों बजा रहे हैं. मुझे कोई ये बता दे, बस मुझे इतनी सी बात समझा दें आप पूरी वीडियो में. बस ये चीज मैं पूछना चाह रही थी कि ये जब जब कहते हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान का सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया है, पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई है, अब हम बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है, हमारा बुरा हाल हो गया है, तो ये सामने जो लोग बैठेंगे तालियां क्यों बजा रहे हैं? मुझे कोई ये बता दे कि सामने ये जो बैठे हुए ये मतलब क्या लोग हैं ये, कसम से मेरी तो समझ से बाहर है. अजीब गरीब लोग हैं, मतलब तालियां बजा रहे हैं ऐसी बात पे. तो जैसे रोना चाहिए या चुप रहना चाहिए, सर पीटना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, हमारी कंट्री का यह हाल हो गया, लेकिन हम तालियां बजा रहे हैं. एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा. लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम हैं, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है. लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है. चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आए, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आए, जो मर्जी आप करें, हर एक ने अपनी अपनी चीजें बताई. बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बहुत हो गई और अब
फील्ड मार्शल साहब के लिए आगे की कोई पोस्ट रह नहीं गई है, मोदी जी दोबारा अटैक नहीं कर रहे हैं। कई बार हमने उनको छेड़ा, कई बार कहा कि भाई वो क्या हुआ वो ऑपरेशन 2.0 का, तो वो भी मोदी जी अपने कामों में लगे हुए हैं, वहां पे उनके यहाँ भी वो जो है उनकी जेंजी जो है उन्होंने उनको बिजी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पोस्ट तो चाहिए, तो भाई खुद ही ले लेते हैं, इसलिए कि सिस्टम फेल हो गया है, सिस्टम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, और वो सामने जितने बैठे हैं वो तालियां बजा बजा के हलकान हो गए। और ऐसे में मोहसिन नकवी साहब ये बता रहे हैं कि अब जो है वो सदारती निज़ाम होना चाहिए, प्रेसिडेंट हो जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ थे, या जैसे ज़िया-उल हक का ज़माना रहा, जैसे याहिया खान, अयूब खान और जो ये लोग रहे, तो उस तरह से ये सिस्टम पाकिस्तान में लाया जाएगा। उसके साथ ही हमारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, हमारे यहाँ जो है सारी जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज और दूसरे काम टेक्सटाइल वगैरह की है जो भी हमारी बंद हो गई है वो चल पड़ेंगी, और फिर ये होगा कि हम IMF का पैसा उनके मुंह पे मारेंगे, सऊदिया का उनको देंगे, वर्ल्ड बैंक से कहेंगे हाँ बोलो क्या चाहिए, तो हमारी हालत जो है वो एकदम झकास हो जाएगी, झकास हो जाएगी, वो क्या अनिल कपूर कहते थे वैसी हो जाएगी। और ये करने के लिए जो है वो जाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब को जो है वो सदर बनाना तो बनता है। तो मोहसिन नकवी साहब ये बता रहे थे, और इतनी सी बात के लिए उन्होंने पूरी फिल्म चला दी। खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वैसे इनकी बातें सुन के तो मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तालियां, फिर मिलते हैं।